सहारा रेगिस्तान 9 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ सहारा अपनी एएपी मेन ई के अलग ही दुनिया है। यह अटलांटिक ओशन से रेड सी तक नॉर्थ अफ्रीका के 11 देशों में फैला है। हालांकि आइकॉनिक सैंड ड्यून्स हमारी कल्पना पर राज करते हैं, लेकिन वे सहारा की सतह का लगभग 20% ही बनाते हैं। बाकी ग्रेवल प्लेन्स, रगेड माउंटेन्स और ड्राई वैलीज का टेपेस्ट्री है। आम धारणा के विपरीत सहारा एक बैरन वेस्टलैंड नहीं है, बल्कि स्टार्क ब्यूटी का स्थान है जहां जीवन सभी बाधाओं के बावजूद बना रहता है। सहारा को सही मायने में समझने के लिए हमें इसकी ग्रैंडर, डाइवर्सिटी और यहां रहने वाले जीवन की रेजिलियंस को अपनाना होगा। सहारा का क्लाइमेट उसके आकार जितना ही एक्सट्रीम है, जहां दिन झुलसाने वाले और रातें सर्द होती हैं। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा सकता है, जिससे रेत तपती है और सबसे कठोर जीवों को भी दूर भगा देती है। जैसे ही सूरज डूबता है, गर्मी वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है, जिससे तापमान में भारी गिरावट आती है। रात का तापमान जमने से नीचे जा सकता है, जो दिन के समय की गर्मी के बिल्कुल विपरीत होता है। बारिश बहुत कम और अप्रत्याशित होती है। कुछ क्षेत्रों में तो बिना एक बूंद बारिश के साल गुजर जाते हैं। जब बारिश होती है तो यह अक्सर कम समय के लिए तेज गति से होती है, जिससे अचानक बाढ़ आ जाती है। तेज हवाएं सैंडस्टॉर्म्स को हवा देती हैं, जो पूरे क्षेत्रों को अपनी चपेट में ले सकती है, लैंडस्केप को आकार देती है और विश्व स्तर पर वेदर पैटर्न्स को प्रभावित करती है। यही एक्सट्रीम्स यहां मौजूद जीवन को आकार देते हैं, जिससे सहारा निरंतर एडेप्टेशन का स्थान बन जाता है। अपनी कठोर परिस्थितियों के बावजूद सहारा जीवन से भरपूर है, जो एडेप्टेशन का प्रमाण है। पौधों और जानवरों ने इस एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में जीवित रहने के लिए रिमार्केबल स्ट्रैटेजीज विकसित की है। पौधों की 2000 से ज्यादा प्रजातियों में पानी की कमी से निपटने के लिए यूनिक एडेप्टेशंस है। सक्यूलेंट्स अपने मोटे तनों में पानी जमा करते हैं, जबकि गहरी जड़ों वाले झाड़ियां भूमिगत स्रोतों से पानी लेते हैं। फेनिक फॉक्स जैसे नॉक्टर्नल एनिमल्स ठंडी रेगिस्तानी रातों पर राज करते हैं, जबकि रेप्टाइल्स में पानी की कमी को कम करने के लिए मोटी स्केल्स होती है। सहारा का आइकॉनिक सिंबल कैमल्स बिना पानी के कई दिनों तक जीवित रह सकता है और सैंडी टेरेन पर चल सकता है। प्रत्येक प्रजाति डेजर्ट इकोसिस्टम को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन रिश्तों को समझना इस अनोखे एनवायरनमेंट के संरक्षण के लिए जरूरी है। सहारा सहस्त्राब्दियों से मनुष्यों का घर रहा है। खानाबदोश बर्बर ट्राइब्स से लेकर ओएसिस के आसपास बसे समुदायों तक मनुष्यों ने इस सीमिंगली इनहॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट में जीवन को गढ़ा है। खानाबदोश जीवन शैली, जो सहारा की लय के अनुकूल है, मानव सरलता का प्रमाण है। ट्वारेग जैसी जनजातियां तारों का उपयोग करके नेविगेट करती हैं। डेजर्ट का उनका ज्ञान पीढ़ियों से चला आ रहा है। जलवायु परिवर्तन और मरुस्थलीकरण जैसी चुनौतियों के बावजूद सहारन लोगों की भावना अटूट है। उनकी रेजिलियंस और अपने एनवायरनमेंट के साथ गहरा संबंध एनवायरमेंटल चेंज से जूझ रही दुनिया के लिए बहुमूल्य सबक प्रदान करता है। विशाल और सीमिंगली इनविंसिबल सहारा बढ़ते खतरों का सामना कर रहा है। जलवायु परिवर्तन, मरुस्थलीकरण और मानवीय गतिविधियां इस नाजुक इकोसिस्टम पर दबाव डाल रही हैं। बढ़ता तापमान और बदलते वर्षा के पैटर्न रेगिस्तान में जीवन के नाजुक संतुलन को बिगाड़ रहे हैं। मानवीय गतिविधियां ओवरग्रेजिंग से लेकर अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर तक पर्यावरण को और खराब कर रही है। इन मुद्दों के समाधान के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संरक्षण प्रथाओं के साथ जोड़ता है। सहारा की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पहल की आवश्यकता है। अक्षय ऊर्जा में निवेश करके और सहारन समुदायों की सांस्कृतिक विरासत का समर्थन करके हम सहारा के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं।
सहारा का भाग्य हमारे अपने साथ जुड़ा हुआ है, जो इसके संरक्षण को हमारे ग्रह के भविष्य के लिए एक साझा जिम्मेदारी बना